जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे, एक वक्त था कि जब आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं हर एक को लगता था कि रोबोट जो हैं वो कभी जो हैं हमारे सामने नहीं आएंगे, या ये कह लें कि एक फ़िल्म हुआ करती थी, उससे थोड़ी सी मिसाल आपको दूंगी कि टर्मिनेटर के नाम से, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जहाँ पे हम देखते थे कि रोबोट जो हैं वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे होते थे और काम कर रहे होते थे, मगर हम ये सोचते थे कि ये सिर्फ साइंसी बातें हैं और इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें कभी भी हमारे सामने नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया जो है वो तरक्की की तरफ जाती गई, उतने ही हर चीज़ जो है आर्टिफिशियल होती चली गई। आर्टिफिशियल होने के साथ साथ हम आज ये समझने से कासिर हैं बिल्कुल भी, कभी भी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो हमें एक बात ही समझ में आती है, अगर हमें बहुत अच्छी लग रही होती है तो हमें लगता है कि ये एआई ने बनाई है, और कभी अगर हमें इसके अंदर कोई बुराई नज़र आ रही होती है और हमने उसको बुरा नहीं देखना चाह रहे होते उस तरह से उस चीज़ को, तो हमें यही लग रहा होता है कि ये एआई की तख्लीक है। मगर आज ये सवाल तेज़ी से हकीकत बनता जा रहा है, क्या वाकई वो लम्हा इतना ही करीब आ गया है कि जब मसनूई ज़हानत जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि हमारी ज़हानत इस जगह आके जो है ना ब्रेक होती जाती है। और जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह मुझे महसूस हो रहा होता है कि ये चीज़ शायद एआई है, किससे पता करूं, कौन बताएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से वाहिद हमारे पास जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ जो है हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। लेकिन हालिया दिनों में सामने आने वाला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एआई ने खुद, उनके जो एजेंट्स हैं उन्होंने तख्लीक किया, जो कि मोल बुक के नाम से जाना जा रहा है, और बहस को इस तरह मजीद खौफनाक बना रहा है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे एआई एजेंट्स हैं, ना सिर्फ खुद से गुफ्तगू कर रहे हैं आज़ादी के साथ, और उससे भी बढ़कर ये है कि उनका अपना मज़हब और हत्ता के एक नई ज़बान बनाने की भी बात हो रही है। क्या आने वाले वक्त में एआई इतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भी होगा कि हमें उसकी वो ज़बान भी सीखनी होगी और उस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करना होगा? इस सब पे हम बात करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब, एक्सपर्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से इनका ताल्लुक है। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब इस तरह की बातें मैं खुद भी कर रही हूँ और आप भी देख रहे हैं और आपका तो ताल्लुक ही एआई से है, तो आप ये बताइए कि क्या एआई एजेंट्स का खुद ये जो प्लेटफॉर्म जिसके हम जिक्र करें, इसका बनाना वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सबके लिए? अच्छा मैम, बड़ी मजे की बात ये है कि एआई को ना हम वही आपने माशाल्लाह जो बात की टर्मिनेटर मूवी वाली ना, तो मैं भी अपने लेक्चर्स में और डिफरेंट जगहों पे इस चीज की बात करता हूँ कि हमने ना टर्मिनेटर सीरीज को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया हुआ है। हम्म। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यानी देखें, एआई आया है एज ए कोलैबोरेटर। ठीक है, उसने आपको असिस्ट करना है। अभी ये जो प्लेटफॉर्म भी बना है ना, एक्चुअल में कुछ देर पहले भी हम लोग बात की थी, जिसके अंदर हुआ ये था कि मैंने ये बताने की कोशिश की थी लोगों को कि हम्म। जी आने वाले दौर में हर कंपनी का, हर इंसान का अपना जीपीटी होगा। जीपीटी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह चैट जीपीटी है, जी। अपना एजेंट, तो सारी दुनिया अपने एजेंट्स बना रही है, जैसे आप भी अपना असिस्टेंट बना लें। ठीक है, तो हुआ असल में ये है कि उन असिस्टेंट्स ने, यानी एक बंदे ने इस तरह का प्रोग्राम लिखा कि असिस्टेंट्स ने आपस में एक दूसरे से मशवरा करना शुरू कर दिया। हम्म। जितने इस टाइम जीपीटीज बने हुए हैं, जैसे हम लोगों ने भी जब फेसबुक या कोई और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किए थे, क्यों यूज किए थे? ताकि मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है, मैं किसी दूसरे दोस्त से डिस्कस करूं और हम्म। उसका सोल्यूशन ढूंढ सकूं। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे आपके जीपीटी को एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो किसी दूसरे जीपीटी से उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया और जिसके अंदर वो एक दूसरे से बात करना शुरू हो चुके हैं। ठीक, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे एक बड़ी मजे की प्रॉब्लम है कि जी मैं जब कोई सोल्यूशन देता हूं तो ये मेरा जो मेरा ह्यूमन है ना, वो मेरा स्क्रीनशॉट ले लेता है। उसने बकायदा शिकायत लगाई है दूसरे जीपीटी को। हम्म। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या तुम्हारा भी इस तरह करता है? तो वो आगे से कहता है हाँ जी, मेरा भी इस तरह करता है। ठीक है, तो ये यानी इस तरह का एक नेटवर्क बन गया। और आने ये यानी 2026 का आगाज इससे हो रहा है, तो सोचें कि 2026 में और क्या होने वाला है। दिस इज बिल्कुल। जस्ट वन पार्ट। हमें सिर्फ क्या सीखना है, हमें सोचना ये है कि अगर हम अपना असिस्टेंट बनाएं, जैसे आप माशाल्लाह न्यूज़ के लिए अपना एक असिस्टेंट बनाएं जो कि आपको साथ-साथ बता रहा हो कि क्या चल रहा है। कोई क्वेश्चन करना, तो वो क्या करेगा, जैसे कोई बीबीसी में अगर किसी बंदे ने ये चीज़ बनाई हुई है, किसी और चैनल पे बनाई हुई, तो वो उससे बात करके पूछेगा, क्या हम्म। मैम महानूर ये चीज़ डिस्कस कर रही हैं? क्या आप लोग भी ये डिस्कस कर रहे हैं आजकल में? या वो आपको बता रहा हो कि मैम ये नई चीज़ आई है, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर इसको हम एक अच्छे तरीके से लेके चलें।
एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बहुत अच्छी मिसाल इसके लिए हमें दी है, मगर फिर भी सवाल ये पैदा होता है क्या मसनूई जो जहानत है वाकई खुद मुख्तारी की जो है वो सोच को बढ़ा रही है या हम इसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि हमें तो वैसे ही एज ए इंसान डर ही हर चीज से बड़ी जल्दी लगना शुरू हो जाता है ना। जी। हम उसको फौरन से पहले कहते हैं कि लो जी ये चीज आएगी, या जैसे हम रोबोट्स को क्या समझते हैं कि वो आएंगे, और टर्मिनेटर सीरीज की आपने बात की है कि जी आगे हमारी कानपट्टी पे गन रखेगी और सारी दुनिया को कहेगा भाग जाओ यहाँ से, हमने टेक ओवर करना है। तो कल को जब बेचारों को मुरम्मत की जरूरत पड़ेगी ना, तो उनको एंड पे इंसानों के पास ही आना पड़ेगा। राइट। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने वाकई बहुत ज्यादा हाइप बना दी हुई है चीजों की। हम उसको वाकई इस तरह देख रहे हैं कि नहीं, शायद ये हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेगा, या लोग हमें डरा रहे हैं बहुत ज्यादा, जिनको शायद मैं हमेशा इस पे एक बात कहता हूं, तो लोग भी तब डराते हैं जब वो चाह रहे होते हैं कोई दूसरा सीखे ना इस चीज से। तो हमें चीजों को अपने मातहत बनाना है, ना कि हमने ये सोचना है कि नहीं नहीं बस ये आ गई है तो यही सारा काम करेगी। देखिए प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है, जब आप अपनी ड्राइविंग सीट किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं। राइट। जाने जिसकी एक मैं मिसाल देता हूं, एक बंदे ने ऑडी परचेज की है, लेकिन अब की उसने अपने शौक के लिए है कि जी मुझे ऑडी अच्छी लगती है या कोई और बड़ी गाड़ी अच्छी लगती है, लेकिन दे वो ड्राइवर को रहा है कि यार तुम चलाओ इसको, तो मजा तो ड्राइवर को आ रहा है चलाने का असल में। बिल्कुल। ठीक है। तो हमें हमें बेसिकली ये देखना है कि ये किस तरह हमारे अपने काम और आसानी से कर देता है और मेरे पास टाइम बचना शुरू हो जाता है चीजों के लिए। तो मैंने इसको अपना असिस्टेंट बना के एज ए प्रोडक्टिविटी टूल यूज करना है असल में। सही। अच्छा अहमद साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह हमें इसे यूज़ करना है, मगर वही वाली बात कि हम जो है ये समझते हैं कि भाई टेक ओवर कर लेगा, या फिर ये कह लें कि एआई एजेंट्स का जो अपना नज़रिया है, जिसमें अभी मैं शुरू में बात कर रही थी कि मज़हब हो गया, ज़बान हो गई, उसको बनाने का तसव्वुर कितना जो है ये मफरूज़े में ये हकीकत है, या ये होगा कि मेरा अगर कोई एजेंट है तो मेरी ही ज़बान बोलेगा वो? अच्छा, ये अब इसकी भी मैं मिसाल आपको ऐसे दे देता हूँ। वो याद होगा आपको शुरू में ना, जब हम छोटे थे तो जो हमारी बहनें और कज़नें वगैरह थी ना, वो फेक ही कोई लैंग्वेज बोलती होती थी। ठीक है। राइट। ठीक है। तो शायद वो लोग कुछ इस तरह का भी करना चाह रहे हो कि वो कोडिंग में बात करे और हमें समझ ना आए। ठीक है। तो वो मैं वही बात कहता हूँ कि वो फेक ही लैंग्वेज आज मेरी बेटी को भी आती है, वाइफ को भी आती है, बाकी मुझे आज भी नहीं समझ में आती कि वो आपस में क्या बातें कर रही हैं। ठीक है। तो शायद वो कुछ इस तरह का भी करना चाह रहे हो, या शायद उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हों। देखें, जब इसकी एक मिसाल ऐसे ले लें, कोई गेम है अगर मिसाल के तौर पे, जी। उस गेम के अंदर एक इस तरह का आर्टिफिशियल करैक्टर बना दिया गया है जो शुरू में काम नहीं करता, लेकिन उसके अंदर उसके प्रोग्रामर ने एक ट्रिगर ऐसा रख दिया है कि यार तुम जब इस पॉइंट तक पहुंचो ना, इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचो, तो तुमने खुद से सोचना शुरू कर देना है। तुम्हारे सामने 4 चीजें आए, जब ये 4 पॉइंट्स हो जाएं, तो इसी तरह इसके अंदर भी अगर उन्होंने मजहब बनाने की बात की है, लैंग्वेज बनाने की बात की है, तो वो हो सकता है अपनी कोई एक चीज बना रहे हो, लेकिन वो किसी को चैलेंज नहीं कर रहे इस पूरी चीज के अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है ना? तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आप इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, आप तो इसके खिलाफ जा रहे हैं। तो वो किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रहे, वो अपने तौर पे एक चीज कर रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे अगर अगर वो प्रॉफिट्स बना रहे हैं इसके अंदर, तो दैट मीन्स कि वो गाइड्स होंगे जो उन्होंने 74 ऊपर रख ली हैं कि जी हमने इनके थ्रू अपनी गाइडलाइंस लेनी है, जो उनके लीडर्स हैं असल में। ऐसा ही सही। होता है ना असल बिल्कुल। में। तो बिल्कुल वो ऐसे ही उनके होता है। लीडर्स की तरह करें। जी हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस तरह अभी इसकी मिसाल इस तरह भी आप दे सकते हैं आसान अल्फाज में, कि जिस तरह कीबोर्ड की कीज जो है हमें जानने की जरूरत होती है, जो उस वक्त हम कंप्यूटर जो है किसी भी गैजेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह से हमें एआई की जो लैंग्वेज है उसको भी समझना होगा, जो भी उनकी जी, तकनीक होगी, जो भी उनके कोड जी। वर्ड्स होंगे। ऐसा ही है ना? जी मैम, जी, जी मैम, जी सही। मैम, बिल्कुल आप अच्छा, ठीक कह रहे हैं। क्या जो फ्यूचर है उसमें इंसान और एआई के दरमियान कोई मुकाबला हो सकता है, जिस तरह कि हमने हमेशा अभी जो जिक्र किया टर्मिनेटर का, तो ऐसा कोई लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है? अच्छा, कम से कम 200 साल तक तो नहीं लगता, ये ओह। मैं नहीं कहता हूँ, सारे साइंटिस्ट वगैरह जो है वो कहते हैं। तो यस इट इज पॉसिबल, लेकिन मसला कहाँ पे है, जब आप वही बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, अपनी ड्राइविंग सीट उसको दे देंगे। जी। जैसे देखें, अब इसको अगर फायदे की तरफ एक चीज देखें, तो हेल्थ केयर के अंदर क्या होने लगा है, जहां पे बहुत सारे पेशेंट्स को एक डॉक्टर अवेलेबल है, अगर हम वहां पे एक एक एजेंट दे दें हर बंदे को कि भाई तुम इसके साथ मशवरा कर लो, ठीक है, तो डॉक्टर किस काम के लिए रह जाएगा? डॉक्टर रह जाएगा क्रिटिकल चीजों के लिए। लेकिन बिल्कुल। अगर हम सिर्फ
صرف اسی ایجنٹ کے اوپر یا اس اے آئی سسٹم کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیں پورے کا پورا، پھر تو وہ ہمیں کھا جائے گا. پھر تو وہ کہے گا پیناڈول. ویسے تو خیر ہمارے گھروں کے اندر آپ کو پتا ہے ہر بندہ ہی ڈاکٹر بن گیا ہوا پینڈیمک کے بعد سے. ٹھیک ہے، وہ ہر بات پہ پیناڈول ہی لے رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی اور اتنی پیناڈول ایک دن میں کیوں کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس اٹ از پاسبل، لیکن ابھی بہت جلدی نہیں. صحیح. تو ہمیں صحیح اس کے ساتھ بہت کچھ کرنا ہے اصل میں. ایگزیکٹلی. احمد صاحب، یہاں پہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے اے آئی خود ہے، یا پھر یہ کہ انسان جو بغیر کسی لمیٹیشن کے جو ہے اس کا استعمال کر رہا ہے یا بغیر کچھ سمجھے اس کو نیگیٹو وے میں ہی لے رہا ہے. انسان اپنے لیے خود بہت بڑا خطرہ ہے میم. اس کا بڑا سادہ سا آنسر یہ ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے نا، دیکھیں اگر آپ ایک میڈیسن بھی لے رہے ہیں نا، وہ میڈیسن بھی آپ زیادہ لے لیں تو وہ نشہ بن جاتی ہے. تو اسی طرح اگر اس کو ہم سیکھ کے دیکھیں، ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے بہت بڑی. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نالج نہیں لینا چاہتے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ بس یہ چیز آئے اور ہمارا کام سالو. دیکھیں اے آئی کے ابھی اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں، لوگ آپ نے بھی اس سے بڑے نوٹس بنائے ہوں گے. میں جب بالکل. بچوں سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی اسائنمنٹس بنائی ہیں. کوئی ای میل لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جب ای میل ہمارے جیسے کے پاس آتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نا ایڈ یور نیم ہیئر، تو ہمیں فوراً سمجھ آتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے لنک بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یا رائٹ. کئی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے جی کوئی چیز اس سے بنوا لی، کوئی امیج بنوا لیا، لیکن آپ نے اس کو چینج نہیں کیا کسی بھی جگہ پہ جا کے، تو نیچے ٹیگ لکھا رہ جاتا ہے. رائٹ. تو اس سے کام ضرور لیں. دیکھیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ تب ہے جب وہ ایڈ یور نیم بیچ میں آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھ نہیں رہے. اب اس نے کیا چیز کہہ دی، کیا آپ نے اس پہ بلیو کر لیا، جیسے کہتے ہیں نا اندھا بلیو کر کے آپ نے کہا جانے دو. لیکن اگر آپ نے اس کو پڑھا، سمجھا، اس میں چینجز کی، اپنے حساب سے اس کو مولڈ کیا، تو میرا بالکل. خیال ہے وہ خطرناک نہیں بہت بلکہ اچھی وہ آپ نے اچھا مثال بن دی، جائے اور گا آپ کا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے جب بھی چیٹ جی پی ٹی استعمال کیا ہے اور اس کے اندر میں نے کوئی بات کی اور اگر مجھے اس کا رپلائی آتا ہے تو اس پہ میں اکثر اس کو خود کہتی ہوں تم نے یہ مجھے غلط بتائی ہے ایسے، پھر وہ مانتا ہے، کہتا ہے ہاں اب میں نے اس کو اس طرح ریسرچ کر کے تمہیں دیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ عام انسان اس وقت جو اس کی ترقی سے خوف زدہ ہے اور گھبرا رہا ہے، اصل میں اس کو چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نالج کو حاصل کرے، خود کو تیار کرے. کیا کہیں گے احمد صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے میم. دیکھیں اس کی بھی میں مثال اگر آپ کو ایسے دوں نا کہ وہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ یہ ہماری نوکریاں کھا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا، تو میں نارملی لوگوں کو پتہ یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی 5 مثال کے طور پہ کشتی چلانے والے لوگ ہیں، ان میں سے 2 کو یہ پتہ لگ گیا تھا موٹر والی کشتی آنے والی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس پہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. باقی 3 جو ہے نا وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ یہ رولا ڈال رہے ہیں کہ یہ تو ہماری نوکریاں کھا جائے گا، یہ تو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. جیسے ہی موٹر والی کشتی آئے گی، ان 2 کو جلدی کام بھی مل جائے گا، یہ 2 زیادہ پیسہ بھی بنانا شروع کر دیں گے. جہاں یہ ایک چکر لگاتے تھے پورے اس کا ایک دن میں چپوؤں سے، اب وہ 10 چکر لگا کے زیادہ. تو لوگ کس کو پریفر کریں گے؟ جو ان چیزوں پہ چلا گیا ہوا ہے. لیکن وہ 3 وہی دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے ہماری نوکریاں کھا گیا ہے جی، یہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے تو کہا تھا یہ آئے گا تو ہماری نوکری کھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اے آئی از جسٹ لائک دیٹ. یعنی وہ آ چکا ہوا ہے، اب آپ اگر نہیں سیکھ رہے اس کو تو یس واقعی کھا جائے گا. صحیح. لیکن اگر آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں، اس کو ایز اے اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں، اپنا جو ہے کام اس سے جلدی کروا رہے ہیں، تو وہ اب آپ کا کولیبوریٹر ہے اصل میں. تو ایگزیکٹلی. انہوں نے یہ جو مولڈ بک بھی بنایا نا، میں وہی بات شروع میں کی کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک ہائپ ضرور اچانک بن گئی، وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بیچارے، وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں، ان کو کرنے سے تھوڑا سا ان کو بھی میٹنگز کرنے دیں. بالکل صحیح کہا. احمد صاحب اس وقت آپ سے لاسٹ میں چاہوں گی کوئی میسیج جو آپ اے آئی کے حوالے سے تمام لوگوں کو دینا چاہتے ہو، ایک لے مین کو جو سمجھتا ہے کہ یہ آگے چل کے ہمارے لیے خطرہ ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو نہیں سیکھتے. یہ آپ نے ابھی خود بھی بتایا اور میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ اس کے لیے نالج بھی ہونا پہلے ضروری ہے اگر آپ کوئی نالج اور لینا چاہتے ہیں. میم میسج صرف اتنا سا ہے، ہر کسی کو لگتا ہے انسان نا شارٹ کٹ سے ہر چیز پا سکتا ہے. بہت ساری خصوصاً ہماری جو آج کل کی جنریشن اس کو لگتا ہے بس ہم صبح اٹھیں. ویسے تو خیر شاید ہم بھی یہ سوچ کے ہی بڑے ہوئے تھے، جیسے موویز کے اندر دکھایا جاتا تھا اگلے دن جا رہا ہوگا کوئی بندہ، اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ مجھے ایک اٹیچی کیس دے گا، میں امیر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ایسا اصل میں تو کچھ نہیں ہوا، صحیح. محنت صحیح. کرتے کرتے چل رہا ہے سارا کچھ. تو چیزوں کو سیکھیں، نالج لیں. انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے، رادر دین کہ ہم صرف یہ سوچیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں سکھا کے چلا جائے گا چیزیں ہمیں
इंडिविजुअल लेवल पे एज ए नेशनल लेवल पे खुद से सीखनी पड़ेंगी असल में. So बिल्कुल there is no shortcut in life. एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमारे साथ हैं जो बताए थे कि एआई जो इस वक्त हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, इसके लिए हमें खुद को एक्सपर्ट बनाना होगा. इस टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत भी. यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा आप हमारे साथ.